लोगों में खुशी की लहर है और कुछ लोग उदास हैं। इसलिए उदास हैं, सोचो ना, थोड़ा थोड़ा के लिए मेरिट में नाम नहीं आ रहा। थोड़ा के लिए हम एक बता रहे, एक लड़की जिसका मतलब सोचो 1 किलो वजन कम था, 1 किलो वजन कम था, 47 किलो, लेकिन उसका जो हो रहा था तो एक अच्छे अधिकारी मिल गए, बोले कि चलो तो तुम्हारा मतलब उसको गेट पास मिल गया। गेट पास मिल गया तो वजन वगैरह बढ़ाने में लगी हुई थी कि मेरिट लिस्ट में उसका नाम नहीं आया। इतना तो कि बोली सर मैं सुसाइड करने से कुछ होगा क्या? अभी दरोगा है, ग्रेजुएशन पास, ग्रेजुएशन जहाँ आपको लगे कि हाँ हमको पढ़ना चाहिए, ये सबसे पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। पढ़ करके आप उस लेवल तक पहुँचते हैं। एक बार लेवल बन गया ना तो आप जो एग्जाम में बैठिएगा वो एग्जाम निकलेगा। यस और नो? तो पी गई इंग्लिश हमारे खोपड़े के खून को, मैं नहीं समझ पाया इस वेद के मजमून को, भाग्य में न जाने कौन कौन सा अभिशाप है, रात को रटता सुबह मैदान मिलता साफ है। भूगोल में एक प्रश्न है कि गोल है कैसी धरा, धरा मतलब धरती, मैंने एक क्षण में लिख दिया उत्तर सारा। पृथ्वी भी गोल है और तारे भी गोल है, इसलिए मास्टर साहब ये बात भी गोल है। मास्टर साहब उठे झूमते इस ज्ञान से, बोले बेटा सब कुछ गोल है, तुम्हारा नंबर भी गोल है ना? हमेशा जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं टीचर आपको गोल 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 घुमाते रहते हैं, आपको घूमना पड़ता है। जैसे आज राइबोसोम पढ़ाए हैं, राइबोसोम में है ना, कौन यंत्र से राइबोसोम की गति को मापते हैं? है ना, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, अल्ट्रा। और जैसे वो गोल गोल घुमाता है ना और तली में बैठ जाता है, उसको अवसादन गुणांक, उसी तरह हम लोग को भी गोल गोल करके अपने आप को ये दिखाना है कि हाँ हम इस लेवल के लिए तैयार हैं। हम अब एग्जाम लेगा तो हमसे ये लेवल निकलना चाहिए, है ना? तो मेरा ये कहना है, आप लोगों से नम्र निवेदन है, पढ़ते हैं ना, पढ़ने के साथ खिलवाड़ नहीं करें। पढ़ते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारा काम रहता है, फिल्म देखना है, टीवी देखना है, मैच देखना है, थोड़ा चौकों पर घूमने जाना है। तो एक बात है, सब कुछ ठीक है अपने जगह पे, क्यों नहीं? इंटरटेनमेंट भी जरूरी है। बार बार कहते हैं इंटरटेनमेंट जरूरी है, लेकिन हद तक। ज्यादा इंटरटेनमेंट करेंगे तो आपका मेन जो चीज है वो छूट जाएगा। मेन चीज छूट जाएगा ना, जिससे आप दूरी बना लेंगे वो चीज छूटते चला जाएगा, फिर उससे करीब आप नहीं आ सकते हैं। मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ से रिलेशन बनाना होगा, है ना? जीके जीएस पढ़ रहे हैं तो करीब लाना हो। जो चीज हमारा खराब है अपने अंदर अनुभव हो जाता है, मेरा ये चीज गड़बड़ है। हमको पता है ना कि विनय सर का हौज और टंकी पाइप गड़बड़ है, हमको अंदाज है कि हौज और टंकी पाइप कौन टंकी कब खुलता है पता नहीं चलता है ना? ये टंकी खुल गया तो वो स्टार्ट हुआ, और अंकित सर से भी पढ़े, लेकिन आज तक हमको जो है अब अपना मतलब एक होता है ना अंदर से सब टॉपिक पे चलो मिला जुला के बन जाएगा। तो हौज पाइप को हम प्रणाम करते हैं, इसलिए उससे हम कहा कि दूरी बना लिए, शुरू से ही दूरी बन गया, और उससे निकट कितना भी समझ लेते हैं, फिर जाके गोल है, 2-4 गो टंकी खुल गया, बात खत्म है। ये चीज थोड़ा सा आप लोग को देखना होगा, समझना होगा, और अपना जो सिलेबस है, हर सब्जेक्ट हर एग्जाम का सिलेबस होता है, सिलेबस पे फोकस करेंगे, सिलेबस का चीज सब बनाएंगे, है ना? मैथ्स में, रीजनिंग में प्रैक्टिस करेंगे तो आपका अच्छा हो जाएगा। हम बोलते हैं ना एक चीज, E = mc², बार बार हम चर्चा भी करते हैं, इसका सिद्धांत है। कब दिया गया था? कब दिया गया? 1905 में, 1905 में दिया गया था। उसका 2005 में 100 साल पूरा हो गया, है ना? ये आपको E = mc², इस पे आप लोग फोकस कीजिए, है ना? पढ़ेंगे इंटरटेनमेंट से, पढ़ेंगे, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, भ्रष्ट कर जाएगा, है ना? तो इंटरटेनिंग ढंग से पढ़ेंगे, और हमेशा सीनियर से मोटिवेटेड होते रहेंगे। सीनियर से क्या होते रहेंगे? आप कैसे बने, जो आप पास करते हैं, जैसे सर पास कर गए तो दरोगा का रिटर्न निकाले, है ना? सर कैसे निकाले? सर से होना चाहिए नॉलेज। हाँ सर बताइए क्या क्या बुक पढ़े, कैसे पढ़े, क्या होता है ना? थोड़ा सा इस पर हमेशा मोटिवेशन जरूरी है। मोटिवेशन, बिना मोटिवेशन कहते हैं ना, शादी में ऐसे डांस कर लेते हैं, हिला लेते हैं ना, उसमें एक आते हैं क्या बोलते हैं, कोरियोग्राफर, जो डांस सिखाते हैं, कहते हैं ये लुंगी डांस है, ये डांस है। तो वो डांस आपका हंसने वाले, हम एकदम मार्मिक चीज बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा स्टाइलिश ढंग से
पढ़ेंगे भी तो स्टाइलिश ढंग से, कुछ भी करेंगे चाहे तो आपका नाम होगा। पढ़ता तो सब है, लेकिन रिजल्ट जो कॉन्शियस है, जो मेहनत कर रहा है, उसी को रिजल्ट होता है। आप लोग अंकित मैथमेटिक्स क्लासेस में हैं, आपका ये ध्येय होना चाहिए हम यहाँ नौकरी के लिए आए हैं, नौकरी की तैयारी करने के लिए आए हैं। मेरे रिटायर कहाँ, इतना दिन का कोर्स है, कोर्स कर लेते हैं। सर का जीडी क्लास चल रहा है, जीडी कर लेते हैं, पॉलिश करते करते जो भी सब्जेक्ट चलता है। मैं यहाँ साइंस पढ़ाने आता हूँ शनिवार रविवार, शनिवार और रविवार। तो सेक्शन वाइज यहाँ बैच भी चलते हैं। जीके के सर हैं कुंदन से जीके पढ़ेंगे तो कुंदन सर से, साइंस पढ़ेंगे तो विनय सर से, मैथ और रीजनिंग पढ़ेंगे तो अंकित सर से। एक आपको लगेगा कि हाँ नया टीम है, नया ढंग से हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। नया टीम नहीं, टीम तो पुराना है, लेकिन जो भी नए स्टूडेंट है उन लोग के लिए हमेशा नया नया लगता है ना। आपको लगेगा, आपको पता चलेगा कि क्या दम है, यहाँ से पढ़ करके लोग रिजल्ट लाते हैं। चलिए इसी शब्दों के साथ विराम देते हैं। थोड़ा सा उनकी सर बोलेंगे। हेलो, हाँ, और इंग्लिश के लिए विकास सर वन ऑफ द बेस्ट, है ना। सर भी आपके बीच आ गए हैं, सर आप लोग को मोटिवेट कर रहे हैं। और इंग्लिश में जो भी है, एसएससी है, बैंकिंग है, आपको इंग्लिश की जरूरत होगी, है ना। और जहाँ जहाँ इंग्लिश की जरूरत है, आपके साथ हमारे टीम के अनुभवी खिलाड़ी, सर खिलाड़ी है ही, सर के बारे में पता है, सर भी मल्टी टैलेंटेड है, और सर के बारे में जितना कहा जाए कम है इंग्लिश के दुनिया में, है ना। सर का जो बोलने का प्रोनाउंसिएशन जो भी है, हमको तो आता ही नहीं है। सर को कहते हैं सर इंग्लिश सिखा दीजिए, और 2 लाइन इंग्लिश बोल लें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इंग्लिश, मैथ, बिजनेस जो भी हमारे टीम के हैं, है ना, आप उनसे पढ़िए। आपको लगेगा कि एग्जाम की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे हैं, आपको लेवल का पता चलेगा। आप टेस्ट दीजिए, बनाइए, तब जाके लगेगा कि हाँ हम इस लेवल आगे बढ़ रहे हैं, हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपके बीच विकास सर कुछ अपना बात रखना चाहेंगे? Okay everyone, good morning. चलिए, भाषा एक सिर्फ माध्यम है हमारे आपके बीच के कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है ना। कोई भी भाषा हो, भाषा में सुगमता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए और संचार होना चाहिए। बस इंग्लिश एक जस्ट लैंग्वेज है, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से सीख के आया हूँ बाहर से। मैं आप लोगों की तरह ही एक सामान्य परिवार से संबंध रखता हूँ, और बस स्कूली जो व्यवस्था है उसी से निकला हुआ हूँ। एंड एवरीथिंग रेस्ट्स ऑन योर लेबर। आप कैसा मेहनत करते हो ये डिसाइड करेगा आपका फ्यूचर। आपने पास्ट में क्या किया है वो कहीं नहीं करेगा, ठीक है ना। आप बगल के गांव में एक IAS हैं, आपको पता होगा क्यों अवनीश शरण। हम लोग सर से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, और जब वो IAS बने थे तो उसके लगभग 1-2 साल बाद हम लोगों ने उनको बुलाया भी था, और सर आए थे। और इतनी सिंपलिसिटी के साथ उन लोगों, मतलब विश्वास नहीं करिएगा कि एक IAS आप लोगों के बीच बैठे, बोले नहीं मैं मंच पे नहीं बैठूंगा, बच्चों के बीच बैठूंगा, हौसला अफजाई होगी उनसे। तो कहने का मतलब उन्होंने अपनी हाल फिलहाल में देखा होगा ट्विटर पे अपना वो मार्कशीट 10th का अपलोड किया था, 3rd डिवीजन था उनका। तो योर पास्ट नेवर डिटरमिन्स योर फ्यूचर, योर प्रेजेंट डिटरमिन्स योर फ्यूचर। और प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो इसको समझना है, अपने पोटेंशियल को समझ लेना है। बस आगे आपके जो रास्ते हैं ना खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे। आपके सामने जो भी आज यहाँ पे चयनित छात्र एवं छात्राएं हैं, जो अब छात्र छात्राओं से अभी अभ्यर्थी बन चुके हैं, और ये सिर्फ इसलिए नहीं सिलेक्टेड हुए हैं कि इनको मार्गदर्शन दिया गया। सिर्फ मार्गदर्शन से कुछ नहीं होगा, मार्गदर्शन के साथ साथ आपकी कड़ी लगन भी बहुत ही अपेक्षित है। इसलिए सफलता एक स्वप्न नहीं होना चाहिए, सफलता एक स्वप्न नहीं होना चाहिए। सफलता के लिए कर्मठता दिखानी पड़ेगी। आप कई एक बार बारिश में भीग के भी आते होंगे, धूप में
चिलचिलाती धूप में मन बेचैन हो जाता होगा, फिर भी आते होंगे, जाते होंगे। तो उसका रिजल्ट होता है क्या? आपने जो आपका जो वांछित फल है, आपने जो वांटेड, जो आपने एक गोल के रूप में सेट कर रखा, तो ये चीज बहुत आवश्यक है। और एक और चीज है कि सफलता के लिए आप बिना योजना बनाए आगे बढ़े। तो हम लोग प्रायः क्लास में चर्चा करते हैं कि आप ऐसे हेलीकॉप्टर में सवार हैं जिसका पायलट कूद गया है और आपका हेलीकॉप्टर चलाने नहीं आता है। You cannot determine your destination without your preparation, without your strategies. If you want to improve yourself, you have planning, you have schedule, then you will be able to find out your path and that will lead you to the success. सिंपल सा बात है, सिंपल सी बात है। आप अपने आप को पहचानिए, अपने पोटेंशियल को पहचानिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ, और फिर योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़िए। Nobody will stop you. आप पढ़े होंगे ना, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, नहीं? उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि सफलता प्राप्त न हो। क्या? तो हम दूसरों से आज सीखने के लिए चलते हैं, जबकि हमारी सभ्यता संस्कृति सर्वोच्च है। सीखना है तो उच्च स्तरीय जो हमारी सभ्यता संस्कृति रही है, भारत की गरिमा गौरव रही है, उससे सीखें। आपको बहुत सारे अनसुलझे पहलू मिल जाएंगे। सबसे पहले कंकर योरसेल्फ, अपने आप को पहचानिए कि आप क्या कर सकते हो। हनुमान जी की बात जानते हो, हनुमान जी के बारे में? तो वो उनको श्राप दे दिया गया था ना एक मुनि के द्वारा, तो वो उनको पता ही नहीं चलता था कि हम क्या कर सकते थे। हम सब बजरंगबली हैं, सब पता नहीं है। जब आपको कोई प्रोवोक करता है, अरे तुम कर सकते हो, या कोई चैलेंज कर देता है, तब देखिए हमारे वो कैटलिस्ट का काम करता है वो। तो ठीक है, मैं तो मानता हूँ। वैसे लोग नेहरू जी की कथन है कि आलोचक हमारे परम मित्र होते हैं। जब तक आपकी आलोचना नहीं होगी तब तक आप अपने आप को पहचानोगे नहीं, अपने आप को इम्प्रूव नहीं करोगे। और एक और बात फाइनलाइज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, डोंट एवर ट्राई टू प्रूव योरसेल्फ, डोंट एवर ट्राई टू प्रूव योरसेल्फ, जस्ट इम्प्रूव योरसेल्फ। चलिए, मैं पुनः सर को आमंत्रित करता हूँ आगे के कार्यक्रम को बढ़ाने। सर ने बहुत बड़ी बात कही। आपको थोड़ा सा भी इस बात को मतलब ये बात सुनने में लगा होगा कि सर ने क्या कहा। सर ने कहा कि अपने आप को इम्प्रूव करो। क्या करो? आप जहाँ पिछड़े हो, जिस क्षेत्र में पिछड़े हो, उसको चाहो कि बनाए, है ना, उसको धीरे धीरे मतलब अच्छा उसमें करो और उसी में आपका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। चलिए, अब मैं बुलाना चाहूंगा अंकित सर को। कहाँ गए अंकित सर? नहीं, भागे नहीं। तब तक आपके बीच दीपक सर कुछ बात रखेंगे। अंकित सर आ गए। आवाज आ रही है पीछे से? बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बीच में से ही ये बच्चे लोग आज यहाँ तक पहुँच चुके हैं। घबराहट भी है मुझे कि हम कैसे आप लोगों के साथ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं यहीं पे जीडी करवाता हूँ। बस इससे ज्यादा और क्या जानिएगा मेरे? अभी तो कुछ उसमें है नहीं कि विशेष हम आपसे बात करें। देखिए, जानने का दो बात होता है, या तो इनके बारे में जानना है या तो कहीं से कुछ बातें होती है बिना कहे समझी जाती है। मैं उसी बात को बताया सर। तो बस ज्यादा हम कुछ बोलने वाले हैं नहीं, यही खुशी के कुछ ज्यादा ही हो गया है। तो हमें खुशी का मेन कारण क्या है कि ये लोग जीडी करते थे, वहां से सक्सेस होके आए हैं, तो खुशी की बनती है। बस यही कारण है।
और बस एक ही बात बोलना चाहेंगे, हरिवंश राय बच्चन जी का एक बहुत अच्छा नोवेल था मधुशाला, उसका एक लाइन है, पूरा सुनाऊंगा नहीं, जो लास्ट का लाइन वही बताऊंगा कि राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। बहुत बेहतरीन लाइन। हमेशा अपने काम के पीछे अगर चल रहे हैं तो एक रास्ते पे चलिए और दृढ़ विश्वास के साथ चलिए, आपका मंजिल मिलेगा ही मिलेगा, नहीं मिलने की कोई परवाह ही नहीं। इतना ही बोलूंगा, इससे ज्यादा ये सभी स्टूडेंट को आप कुछ दिन पहले भी देखे होंगे, जैसे ये अंकेश कुमार अभी भी फिलहाल लगातार आ ही रहा है क्लास, 7 से 8 में से सुबह में क्लास करता है। और सबसे पहले वो भोला को आप सबसे साइड में खड़े हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती किए हुए हैं। 2018 से हम जब दक्षिण से आए थे उसी समय से वो लगे हुए हैं, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारे हैं। बहुत स्टूडेंट क्या करता है कि कंपटीशन लाइन में जैसे ही आएगा तो 1-2 स्टेप में उसको नहीं होता है, हिम्मत हार के छोड़ के चला जाता है, लेकिन वो कभी हिम्मत नहीं हारे, लगातार परिश्रम करते गए, एक ना एक दिन आकर के आप देख रहे हैं मंजिल पर पहुंच ही गए हैं। तो विद्यार्थी जब कंपटीशन में जिस उमंग से शुरुआत करता है उस उमंग से वो ना अंत नहीं कर पाता है। अगर वो उमंग अंत तक अगर आप जाहिर रखिएगा तो आपको सफलता निश्चित ही मिल जाएगी। तो अगर आप अंत तक नहीं रखते हैं तब तो फिर बीच में आपको छोड़ना पड़ जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं रोशन कुमार, ये जो 2nd नंबर में है, ये एक्सपर्ट में मॉडर्न स्टडी सेंटर जो था दक्षिण समस्तीपुर में 11th में शायद 1-2 क्लास हमसे वो किया हुआ था, एक ही क्लास किया था। उसके बाद ये दलसिंह सराय यहाँ आया, अच्छा रामपुर जलालपुर में DLED करने के लिए। उसके बाद ये मेरा पोस्टर यहाँ पर देखा था कि हम यहाँ पढ़ा रहे थे, बगल में पहले जो चलता है लाइब्रेरी, पहला हॉल जो उधर है, उसी समय 2019 में ये आया था। और इसके साथ साथ इसका 4 मित्र शायद था DLED का ही। एक मित्र को तो 2020 में क्लास चल ही रहा, उनका लड़का आया हुआ होगा BSF में, रेडियो ऑपरेटर है। ये दोनों एक ही साथ एक दिन दोनों क्लास आया था करने के लिए। इसका दोस्त को पहले हो गया था और ये लगातार अभी NTPC भी पास है ये। हाँ, उसके बाद साथ साथ NTPC जो है वो भी पास है, और टीचर में ये DLED कर ही रहा था और CTET भी पास है, ये CTET भी पास है, CTET भी पास है। मतलब आप जब एक बार जब मेहनत आप कर रहे हैं लगातार करिएगा, एक रिजल्ट नहीं होगा, आपके पास बहुत ऑप्शन मिल जाएगा। सिर्फ दिक्कत पहले रिजल्ट में ही है। अगर पहला रिजल्ट आपका बन गया तो आप देखते होंगे गांव में बहुत लड़का सुनते होंगे कि 2 बार दरोगा का मेंस में छट गया है, दौड़ में छट गया, मतलब उसका रिजल्ट अगर बन रहा है लगातार रिजल्ट बनते जाता है। बस पहली बार आपको ये खोजना है कि मिस्टेक कहाँ, समस्या कहाँ उत्पन्न हो रहा है। जैसे टेस्ट दे रहे हैं तो टेस्ट में सॉल्यूशन खोजिए कि कहाँ कहाँ आपका दिक्कत हो रहा है, उसका सॉल्यूशन खोजिए। विद्यार्थी, कुछ विद्यार्थी वही सब नहीं करते हैं। एक ये है, ये बहुत कम बोलते हैं। इसके क्लास में हमको लगता है कभी जब तक ये क्लास की होगी तब तक एक शब्द ना हमसे कभी कुछ पूछी होगी ना कुछ। लेकिन एक चीज इसका अच्छा था कि जब पहला बार लॉकडाउन 2020 में हुआ था तो इसको पता चल गया था कि हम 5-6 स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, चिरंजीवीपुर से अकेले साइकिल से आती थी। अब समझ सकते हैं उस समय कोई लड़की नहीं आती होगी। हम भी किसी ज्यादा स्टूडेंट को नहीं पढ़ाते थे, मात्र 5-6 स्टूडेंट जो आता था उसको ही पढ़ाते थे। इसको सिर्फ पता चल गया था कि हम 5-6 स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, बस वो आना शुरू करें। तो कहीं ना कहीं आपको लगनशील होना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप आंख बंद करके कोई बात नहीं है, जैसे विद्यार्थियों को बुलाते हैं कि संडे को क्लास मिलेगा, संडे क्लास नहीं जाएगा। तो समस्या आप में भी है, दूर तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और रिजल्ट में क्या होता है कि जब मेहनत कर रहे हैं आपको सिर्फ अंत में 1-2 नंबर के लिए ही दिक्कत होता है, और 1-2 नंबर के लिए तो आपको खोजना पड़ेगा कहाँ कहाँ से हम 1-2 नंबर ला सकते हैं। चलिए अब इस लोगों को थोड़ा सा हम सोच रहे हैं कुछ प्राइज दें, उसके बाद फिर आगे टेस्ट का जो कार्यक्रम है वो टेस्ट का कार्यक्रम चलेगा। और आप लोग भी थोड़ा सा एक्टिव हो करके, जब तक आपको नौकरी नहीं हो रहा है तब तक थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और सही ट्रैक पहले बनाना पड़ेगा। स्टूडेंट ट्रैक नहीं बना पाता है, अगर सही ट्रैक आपको मिल गया तो मंजिल पर जाने में आपको टाइम नहीं लगेगा। अब समझ सकता है इसका अभी तक ग्रेजुएशन क्लियर नहीं है, पार्ट 3 का एग्जाम ये अभी देंगे और सब आदमी पार्ट 2 और पार्ट 3 में। हाँ तभी कोई बात नहीं है, अभी 1 में है तभी सब लग, बस यही तो दिक्कत है। जैसे हम बोले कि ये पार्ट 3 पास नहीं किया है, पीछा कहेगा सर अभी इंटर हम है। फिर इंटर में है, जैसे इंटर से फिर लगनशील तो होना पड़ेगा कि ताकि जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो फिर आप अपना समस्या खोल के जैसा टेंशन नहीं लीजिए, अभी हम पार्ट 3 नहीं गए, अभी हम इंटर में।
तो ये सब चीज को पहले दूर करना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले बिना सब कुछ बोलिए, उसके बाद एक लाइन दिया जाए। एक लाइन आप लोग के बीच रखना चाहेंगे। सब चीज पढ़ना है मगर प्यार से, सब चीज पढ़ना है मगर न कोई साथ हमारा दे, एक तेरा साथ ही काफी है। न कोई साथ हमारा दे, एक तेरा साथ ही काफी है। न कोई करे वफा हमसे, एक तेरी जफा ही काफी है। ना मिले जमाने की दौलत, ना मिले जमाने की दौलत, तेरे प्यार का खजाना काफी है। जीवन भर गुनगुनाने को मोहब्बत का एक तराना काफी है, मोहब्बत का एक तराना काफी है। तो बहुत लोग को देखते हैं म्यूजिक सुन रहा है, मैथ बना रहा है, अरे गाना सुन रहा, मारेंगे ठीक कर देंगे। बस गार्जियन हमारे जो बड़े हैं और उनको लगता है कि गाना सुन रहा है क्या मैथ बना, हम लोग भी मैथ बनाते थे, ईयरफोन लगा के बनाते थे। एक बात करते हैं ऐसा नहीं, मतलब अपना काम करना है, उसके भी हाँ इंटरटेनिंग के लिए हम कुछ भी यूज कर सके। हाँ गलत रास्ता पर नहीं जाना, हमेशा ये चाहना कि हम जो इंटरटेनमेंट कर रहे हैं उसका यूज हमको पढ़ाई में भी हो, है कि नहीं। हम लोग देखते हैं यूट्यूब, सब यूट्यूब चलाता होगा, गाना देखता होगा, नया नया फिल्म आया कि नहीं, है ना, इसका कोई वीडियो क्लिप है कि नहीं, नहीं, उसका जो यूज हम लोग करें यूट्यूब का, कुछ भी चीज जानना है, मौर्य वंश जानना है, मौर्य वंश इन हिंदी, मौर्य वंश हिंदी में उसका सारा आ जाए, कुछ तो सीखेंगे। घर में बैठे हुए हैं और उसको देख रहे हैं तो नहीं याद रहेगा, याद रखना जरूरी नहीं है। कंपटीशन में कितना चीज आप याद रखिएगा, जीके जीएस अथाह सागर है, बहुत ऐसा चीज होगा कि विनय सर को भी नहीं याद होगा। एक बात कहते हैं कि ऑप्शन आएगा, है ना, तो लगेगा ना कि हाँ ये चीज देखे थे, भले नहीं पकड़ाए ऑप्शन से भी लगेगा कि ये चीज पढ़े हुए हैं। मतलब इतना सारा बुक में जहां जहां से आप पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स को ही देख लीजिए, करंट अफेयर्स हर बार हमेशा बदलते रहता है, कितना लोग याद करेगा, पावर है, कोई नहीं कह सकता है कि जीके जीएस के हम बहुत बड़े विद्वान। ऐसा है कि कुछ आज का घटना होगा जो आपको पता होगा, विनय सर को नहीं पता होगा, दीपक जी को नहीं पता होता है कि नहीं। तो वहां पे सब लोग जैसे क्लास में ही है, सर ये चीज नया आया था, अब बोल देंगे, सबके कान में तो जाएगा, जीडी में ही नया नया चीज जो आया जीडी में बोल देंगे। वो सुना हुआ चीज ज्यादा देर तक दिमाग में रहता है, वो आपको कभी भी एग्जाम में पूछेगा तो आप उसको, अरे ये चीज यहाँ सुने हुए थे हमसे, ये चीज पढ़ना चाहिए, कैसे छूट जाएगा। हल्का हल्का चीज छूट जाता है एग्जाम में, बहुत सफोकेशन महसूस होता है, अंदर से दुख होता है कि अरे इतना पढ़े हुए थे, है ना। मेरे साथ ऐसा हुआ, बिहू डांस कहाँ का सब जानते हैं, रंगने में हो गया अरुणाचल प्रदेश, इसको गलती क्या गया, हम सुसाइड कर लें, हो गया गलती हो गया। अब हम सब जानते हैं, पढ़ाते हैं कि बिहू डांस कहाँ का, असम का, रंगने में हो गया। तो ये सबसे थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है, लेकिन मिस्टेक करना है, ब्लंडर नहीं करना। मिस्टेक और ब्लंडर में सर समझाएंगे आप लोग को, छोटा गलती को मिस्टेक कहते हैं, बड़ा गलती को ब्लंडर कहते हैं। ब्लंडर नहीं होना चाहिए, और आप जो भी पढ़ रहे हैं उस पर गलती हो रहा है तो उससे सीखिए, आगे बढ़िए। अब प्राइज देने की बात हो रही है, तो सबसे पहले मैं विकास सर से, है ना, तो विकास सर से भोला जी को, है ना, प्राइज के लिए बोल रहा हूँ। कहाँ है, एक जोरदार ताली भोला जी के लिए। मेहनत एक न एक दिन रंग लाती है, मेहनत एक न एक दिन रंग लाती है, और इसके जीते जागता उदाहरण है हमारे भोला जी, है ना। मेहनत किए आपके सामने, देखिए चेहरा कितना चमक रहा है कि नहीं। जॉब होने के बाद एक अलग से एनर्जी मिलती है ना। और कभी भी कोई भी आदमी जो जॉब करते हैं, कभी घमंड नहीं होना चाहिए। घमंड होगा तो क्या होता है पता है, गांव भर का लोग भी आपके जाए, नौकरी तो सब करता है, इज्जत नहीं। नौकरी होगा तो आप में शिष्टाचार और आनी चाहिए कि नहीं, तो शिष्टाचार और आनी चाहिए।
शिष्टाचार आएगी तो और गांव में इज्जत बढ़ जाए। अरे फलाना देखो ना, मेहनत भी कर रहा था, और समाज में आता है तो थोड़ा सा अच्छे से रहता है, अच्छा से सबके साथ बिहेव करता है। बड़े को हमेशा रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, तो फिर आप रिस्पेक्ट पाइएगा। आप बड़े को रिस्पेक्ट करेंगे तभी आपका छोटा आपको रिस्पेक्ट करेगा, ये बात है। चलिए, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भोला जी 2018 से 2018 से मेहनत कर रहे हैं। आज अभी 2022 चल रहा है। 2022 में ये अपने एक चलिए, अब मैं रोशन जी को मैं खुद सम्मानित कर देता हूँ। चलिए, एक माइक मेरे पास है, एक जोरदार ताली रोशन जी के लिए। ये हमारे पड़ोसी हैं, और इनका कहना, इनके बारे में जितना कहा जाए कम। सोचिए ना, जो एग्जाम ये हमारे पड़ोसी जितना कहा जाए वो कम है, जितना कहा जाए वो कम है। क्या इतना मेहनत, सोचिए सीटेट निकालना, सोचिए ना, सीटेट में बीएड करके पेडागोजी सबसे खतरनाक विषय, शिक्षण शास्त्र, शिक्षण के कौन सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाना है। सोशल साइंस का अलग होता है, साइंस का अलग होता है। बीएड किए हैं तो विनय सर को पता है, सर बीएड किए हैं तो पता है, सर बीएड किए हैं तो पता है। यहाँ पे सब आपको बीएड होल्डर सब मिलेंगे, पढ़ा रहे हैं तो सब लोगों को पता है। एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड एक अलग चीज है, जो आपको नहीं भी था ना, सब स्टूडेंट का था सर, सब कार्य होता है। बीएड आप भी कर लीजिए ना, स्टूडेंट के प्रेशर में हम किए बीएड, है ना, मेरा बीएड हुआ, सीटेट भी निकला, है ना। और ये स्टूडेंट लाइफ में सीटेट निकाले, एनटीपीसी निकाले, एनटीपीसी में सब टाइपिंग दे करके आए हैं, भगवान करे उसमें भी हो जाए। जो एग्जाम देते हैं, जोरदार ताली बननी चाहिए ना। तो जो एग्जाम देते हैं उसमें रिजल्ट लाते हैं और भी आगे, हम कहें अभी ये रुकना नहीं है ना, दरोगा बनना है, दरोगा हो जाएगा तो बीपीएससी करना है, एकदम लगे रहना है। जब जाके लग जाएगा बीडीओ बन गए, एसपीओ बन गए, हमको भी गर्व होगा ना, है ना। जाएंगे, थोड़ा सा मेरा काम है ब्लॉक का, थोड़ा कर दीजिए, हाँ सर ये कर देते हैं। तो अपना आदमी कहीं भी रहते हैं तो आपका काम आसान हो जाता है। एक जोरदार ताली रोशन जी के लिए। ठीक है, अब मैं अंकेश जी को प्राइज दिलवाना चाहता हूं दीपक जी के हाथ। एक जोरदार ताली अंकेश जी के लिए। जीडी में पढ़ते थे और मेहनत का, अभी करंट स्टूडेंट हैं, इतना मेहनत करके आपके बीच हैं। बिहार पुलिस का रिजल्ट हुआ है, गौरवान्वित करने वाली बात। ताली रुकनी नहीं चाहिए, खुशी का दिन है। और कल टीचर्स डे है, कल कौन डे है? टीचर्स डे कब मनाया जाता है? पक्का? विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। ये 1 महीना का अंतर होता है। चलिए लास्ट में मैं प्रियंका को प्राइज देने के लिए अंकित सर को आमंत्रित करना चाहूंगा। अंकित सर को प्राइज देंगे, एक जोरदार ताली। और लड़की हो के सोचो, तो सर बोल रहे थे एक जोरदार। सोचिए, लड़की हो के चिरंजीवीपुर से आती थी, लॉकडाउन में आती, लगता था कोरोना हो जाएगा, उस पीरियड में आती थी पढ़ने के लिए, और इतना मेहनत करके रिजल्ट लाई, गौरवान्वित करने वाली है। लड़की लोग को सीखने के लिए
इसीलिए ये चीज हुआ है। लड़की लोग सीखो कि मेहनत करके लड़का भी आगे बढ़ सकता है और लड़की, हर जगह लड़की आगे बढ़ रही है, इसीलिए कि लड़की पढ़ रही है। लड़की को ज्यादा दिमागी रूप से परेशान नहीं रहती है। लड़का को चौक पर भी जाना है, सामान भी लाना है, लड़का इतना कष्ट लड़की को है। लड़का को बाहरी काम सब संभालते हुए पढ़ना पड़ता है, जब रिजल्ट लाते हैं। लड़का और लड़की लोग के लिए मेहनत, लड़की लोग मेहनत कीजिए। थोड़ा हंसने के लिए बोले, कोई बड़ी बात नहीं। लड़की लोग भी काम करके, घर का काम कौन करती है? लड़की लोग। और घर का काम लड़का लोग से होगा? तो सब्जी बनाना है तो जल जाए, बस खाते रहिए। पेटे भूखे पेटे में नहीं जाएगा अच्छा से तो पढ़ क्या पाएंगे। याद करेंगे, लड़की लोग को भी मेहनत करना है, लड़का लोग को भी मेहनत करना है, और तभी आप लोग आगे बढ़े। एक जोरदार ताली सभी के। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। सर कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं दीजिए, लड़का आएगा। 1 मिनट ध्यान देंगे, बस 2 मिनट समय देंगे। कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है ना। जीवन में कभी हारिए मत, ठीक है ना। किसी भी स्थिति में, किसी भी जगह पे, कैसी भी व्यवस्था हो जाए, ठीक है ना, हार नहीं मानना है। और एक चीज जो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, आप प्लान बी भी लेके चलें। आपके जितने सामने जितने सर हैं, सबके पास प्लान बी है। हम ये कर रहे हैं, 100% एफर्ट देंगे इस सेक्टर में, ठीक है ना। ये तो करना ही है आपका जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है आपका। लेकिन साथ में एक और चीज, निगेटिविटी नहीं फैला रहा हूं मैं, अगर नहीं हुआ तो। इसलिए प्लान बी बहुत जरूरी है। इसलिए मैं बता रहा हूं, मैं 2014 दिसंबर 2014 में एफकेट का इंटरव्यू दे रहा था वाराणसी, 4FSB वाराणसी, एयरफोर्स एसोसिएशन वाराणसी। तो कॉन्फ्रेंस जो था 24 दिसंबर को था मेरा। तो उसमें जितने भी बोर्ड मेंबर्स होते हैं ऑलमोस्ट 30, और उसका जो विंग कमांडर होता है वो सामने बैठा रहता है, और उसके सामने में लगभग 10-15 मीटर दूर आपका चेयर लगा रहता है, और वहाँ पे आपसे क्वेश्चन किया जाता है इफ दे हैव एनी डाउट अबाउट योर एलिजिबिलिटी और अबाउट योर कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ जानना चाह रहे हैं। उसमें पूछा कि इफ यू आर नॉट सेलेक्टेड इन इंडियन एयरफोर्स, व्हाट वुड बी योर नेक्स्ट प्लान। और यहाँ पे ये नहीं है कि भाई नहीं सर हम फिर ट्राई करेंगे, फिर ट्राई करेंगे। 4 बार बोलोगे, फिर बोलेगा अगर नहीं हुआ तो, उस बार भी नहीं हुआ तो, उस बार भी नहीं हुआ तो। आपका एटीट्यूड देखता है कि आप चलो ठीक है, कोई भी बोलेगा नहीं सर हम यही करेंगे, मान लो अल्टीमेटली नहीं हुआ तो क्या करोगे? क्योंकि वो जो आपसे जानना चाह रहा है, आपके पर्सनैलिटी से मैच कराना चाह रहा है। आपका जो इंटरव्यू हो रहा है, इंटरव्यू नहीं चलिए उसका नाम है पर्सनैलिटी टेस्ट। आपके पर्सनैलिटी को समझ लेता है कि आप जो बोल रहे हो, जो मतलब बोर्ड में जो पैनल में जो बैठे हुए हैं, जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर हैं, उनके अलावा एक होता है साइकोलॉजिस्ट होता है, वो आपको सिर्फ आपके हाव भाव को देखता है। आप बातचीत कर रहे हो, वो देख रहा है कि आप कितनी सच्चाई से बात को रख रहे हो या झूठ बोल रहे हो। आप जब भी झूठ बोलते हो तो आपके चेहरे पे वो आ जाता है। They have studied so many and they have spent so many years. इस पे बहुत सारा समय उन्होंने व्यतीत किया है। तो इसलिए प्लान भी जरूरी है। और एक चीज हम लोग में एक बड़ा कॉमन चीज है और बड़ा सस्ता में मिलता है, घमंड। सस्ता है, देखोगे ईगो बोलते हैं। हालांकि मैं ईगो को निगेटिव नहीं बोलता हूँ। ईगो एक लैटिन भाषा में ईगो प्रोनाउन है, आई बोलते हैं। इंग्लिश में आई हो, लैटिन में ईगो होता है, ठीक है ना। तो ईगो होना चाहिए, ईगो होना चाहिए, बट पॉजिटिवली। अब देखिए घमंड, आपको कभी भी ज्ञान का घमंड नहीं होना चाहिए। आपको कभी भी ज्ञान का घमंड नहीं होना चाहिए। हाँ, जिस दिन घमंड का ज्ञान हो गया ना, आपकी सफलता आपसे वंचित नहीं हो सकती। एकदम इस चीज पे रूटीन बनाइए अपना, डिसिप्लिन के साथ। कोई भी सेक्टर में, क्रिकेटर भी हूँ टिल नाउ, अभी तक हूँ, अभी पता आगे खेल पाऊंगा अभी, लेकिन अभी तक एंड हैव रिप्रेजेंटेड डिस्ट्रिक्ट, यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, ये सारी चीजों को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। तो एक चीज जो सीखा वहां से, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस। फर्स्ट, ग्राउंड में 7 बजे पहुंचना है, ठंडक में 7 नहीं 6:45 में पहुंचना है। आप 7 बजे रनिंग शुरू कर देते हो,
बात समझ रहे हो? आप प्रिपरेशन कर रहे हो एसएससी की, बैंकिंग की, रेलवेज की, जिस चीज की भी, आपका जो रूटीन है दैट शुड नेवर बी वायोलेटेड, वो कभी वायोलेट नहीं होना चाहिए। आज शादी है, चलो ठीक है, एक नाम बता रहा हूँ, फर्स्ट सिंगल मतलब इंडिविजुअल मेडल कौन लाया था इंडिया की तरफ से ओलंपिक्स में से गोल्ड मेडल इंडिविजुअल में? अभिनव बिंद्रा। किस चीज में? उसके सिस्टर की शादी थी, और पंजाबियों में बहुत धूमधाम से शादी होती है भाई, 10-10 दिन का उनका रहता है, ठीक है ना। तो उसमें एक उनके बुजुर्ग कोई थे संबंधी, वो देखते थे कि शादी की सारी प्रिपरेशन चल रही है और अभिनव बिंद्रा बीच में 2-3 घंटे के लिए गायब रहता है। जब वो पूरा लगा है कि कहाँ जिसके सिस्टर की शादी कहाँ रहता है, वो समय निकालकर अपना शूटिंग रेंज में जाता था और शूटिंग का प्रैक्टिस करता था, और उसी साल वो गोल्ड मेडल लेके आया। तो आपके सामने परेशानी क्या है, क्या स्थिति है, सफलता को उससे कोई मतलब नहीं है। आप कैसे सिचुएशन से कोप अप विद करते हो, कैसे मुकाबला करते हो, ये निर्धारित करता है कि आपकी सफलता कितनी जल्दी आने वाली है। एक चीज कभी भी जो भी व्यक्ति है, कहते हैं ना सर, ओ उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पै होय, पर्यो पावन ठौर पर कंचन तजे न कोई। किसी भी व्यक्ति में, दुराचारी में भी, दुरात्मा में भी अच्छाई है तो उसको आप साथ कीजिए ना। कैसे अपवित्र स्थान पे अगर सोने का कुछ गिरा हुआ था, फीता बांधने के बहाने उठा लोगे, ठीक है ना, ठीक वही चीज है। तो जहां भी अच्छे क्वालिटी का एजुकेशन मिल रहा है, यू शुड ग्रास्प इट, यू शुड टेक इट, ठीक है ना। और एक चीज, कभी भी घमंड नहीं आने देना। अगर घमंड आ गया ना तो आप नीचे की ओर जाओगे, घमंड नहीं रहेगा ना, आपकी ऊंचाई इतनी बढ़ती चले जाएगी ना, लोगों को ऐसे देखना पड़ेगा, समझे। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। 2 मिनट मेरे को सर बोले तो दिमाग में आया कि जब भी इंटरव्यू आपका होता है तो उसमें ज्यादा हाइपर नहीं होना है। मैं इसका भुक्तभोगी हूँ, मैं भुक्तभोगी हूँ। इंटरव्यूअर टीम बैठे हुए थे, हमसे पूछे भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है, बता दिए, है ना, वन विभाग वाला इंटरव्यू था। अब देशांतरीय स्थिति क्या है बता दिए, तो बोले बिहार का बताओ, बिहार का बता दिए। बोलते समस्तीपुर का बताओ, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट था, वो लड़ता है तो समस्तीपुर का बताओ। हमको चढ़ गया गुस्सा, उस समय था एकदम जुनून था। हम बोले समस्तीपुर का किसका पावर हमेशा सोचिया रखे। हम बोले आप अपना घर का बताइए। तो ऐसा नहीं, हमको उस समय हमको लगा कि हम गलती तो किए, इंटरव्यू के सामने हम चुप हो जाते, नहीं बोलते अपने आप का। हमको भी थोड़ा था कि अरे कैसे नहीं होगा, होगा वही के मारे हुए रिजल्ट तो बहुत आया। फाइनल में क्या कहें, या बैड लक कहो चाहे गुड लक, तो तुम लोग भगवान से प्रे करो कहीं बढ़िया जगह जाए, है ना। ईश्वर से हमेशा प्रे करो बढ़िया जगह। तो बोलता यू कैन गो, यू कैन गो, हम समझ गए, गो बोला मतलब नहीं होगा, वो आपके टेम्परामेंट को समझ, टेम्परामेंट। हाँ, इसलिए थोड़ा सा नॉर्मल रहना, कहीं भी बड़े से ज्यादा ये से नहीं बात करना है। उसके बाद से लगा कि नहीं, हम जिंदगी का सबसे बड़ा गलती, थोड़ा सा चुप हो जाते। आज वन विभाग में अभी जाइएगा आप, एसएसबी का नाम जानते हो, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, आर्म फोर्सेस में ऑफिसर के लिए जाएगा। आई हैव अटेंडेड 4 एसएसबी इंटरव्यूज, कॉन्फ्रेंस तक गया हूँ, ऐसा नहीं कि फर्स्ट राउंड में बाहर हुआ, कॉन्फ्रेंस में, ठीक है ना। उसमें एक चीज जो है ना, आपको हमसे भी पूछा था कि इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क मी। वो कुछ बोलता है कि आप पूछ सकते हो, नहीं सर क्यों पूछेंगे, ठीक है, नो सर आई हैव नो, ठीक है, हम उससे क्या पूछेंगे, तो उल्टा हो गया ना इंटरव्यू, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब आप लोग की टेस्ट होगी। चलिए एक जोरदार ताली सभी के लिए। आज ये यहाँ खड़े हैं, कल आप भी यहाँ खड़े हो सकते हैं, है ना। इसलिए थोड़ा सा मेहनत कीजिए, लगे रहिए, है ना। अभी इंटर लेवल वाला बिहार एसएससी देने वाला, इंटर वाले भरेंगे, ग्रेजुएशन वाले जो पढ़े हैं उनका भी एग्जाम होने वाला, लगे रहिए, कहीं ना कहीं होगा। बेस्ट ऑफ लक। अब टेस्ट की शुरुआत होगी। अगली बार हमको आप में से नजर आने चाहिए, ठीक है ना, और जत्था बड़ा होना चाहिए। भर जाएगा।